रहस्यमय सूर्य मंदिर रोहारगल, जहाँ पानी में गल गए थे पांडवों के अस्त्र शस्त्र, मिली थी परिजनों की हत्या के पाप से मुक्ति। राजस्थान के शेखावटी इलाके के झुंझुनू जिले से 70 किलोमीटर दूर अरावली पर्वत की घाटी में बसे उदयपुर वाटी कस्बे से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है लोहारगल, जिसका अर्थ होता है जहाँ लोहा गल जाए। यह राजस्थान का पुष्कर के बाद दूसरा सबसे बड़ा तीर्थ है। इस तीर्थ का संबंध पांडवों, भगवान परशुराम, भगवान सूर्य और भगवान विष्णु से है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन जीत के बाद भी पांडव अपने परिजनों की हत्या के पाप से चिंतित थे। लाखों लोगों के पाप का दर्द देख श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि जिस तीर्थ स्थल के तालाब में तुम्हारे हथियार पानी में गल जाएंगे, वहीं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। घूमते घूमते पांडव लोहारगल आ पहुँचे, जहाँ पर जैसे ही उन्होंने यहाँ के कुंड में स्नान किया, उनके सारे हथियार गल गए। इसके बाद शिव जी की आराधना कर मोक्ष की प्राप्ति की। उन्होंने इस स्थान की महिमा को समझ इसे तीर्थराज की उपाधि से विभूषित किया। यहाँ प्राचीन काल से निर्मित सूर्य मंदिर लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसके पीछे भी एक अनोखी कथा प्रचलित है। प्राचीन काल में काशी में सूर्यभान नामक राजा हुए थे, जिन्हें वृद्धावस्था में अपंग लड़की के रूप में एक संतान प्राप्त हुई। राजा ने भूत भविष्य के ज्ञाताओं को बुलाकर उसके पिछले जन्म के बारे में पूछा। तब विद्वानों ने बताया कि पूर्व जन्म के संबंध में वह लड़की मरकटी अर्थात बंदरिया थी, जो शिकारी के हाथों मारी गई थी। शिकारी उस मृत बंदरिया को एक बरगद के पेड़ पर लटका कर चला गया, क्योंकि बंदरिया का मांस अभक्ष्य होता है। हवा और धूप के कारण वह सूखकर लोहारगल धाम के जलकुंड में गिर गई, किंतु उसका एक हाथ पेड़ पर रह गया। बाकी शरीर पवित्र जल में गिरने से वह कन्या के रूप में आपके यहाँ उत्पन्न हुई है। विद्वानों ने राजा से कहा, आप वहाँ पर जाकर उस हाथ को भी पवित्र जल में डाल दे, तो इस बच्ची का अपंगत्व समाप्त हो जाएगा। जा तुरंत लोहारगल गए और उस बरगद की शाखा से बंदरिया के हाथ को जलकुंड में डाल दिया, जिससे उनकी पुत्री का हाथ स्वतः ही ठीक हो गया। राजा इस चमत्कार से अति प्रसन्न हुए। विद्वानों ने राजा को बताया कि यह क्षेत्र भगवान सूर्यदेव का स्थान है। उनकी सलाह पर ही राजा ने हजारों वर्ष पूर्व यहाँ पर सूर्य मंदिर व सूर्य कुंड का निर्माण करवा दिया और इसे तीर्थ को भव्य रूप दिया। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर भगवान विष्णु ने भी मत्स्य अवतार लिया था। यह क्षेत्र पहले ब्रह्म क्षेत्र था। माना जाता है कि यह वह स्थान है जहाँ भगवान विष्णु ने शंखासुर नामक दैत्य का संहार करने के लिए मत्स्य अवतार लिया था। शंखासुर का वध कर विष्णु ने वेदों को उनके चंगुल से छुड़ाया था।